हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, ए बी सी डी का रोम्बस है तो बना लेते हैं। ए बी दिस बी सी डी, ए बी सी डी इज अ रोम्बस जिसमें लिखा है सो द डायगोनल ए सी जो डायगोनल है इसका, ठीक है, बाइसेट एंगल ए एज वेल एंगल सी एंड द डायगोनल बी डी बाइसेट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो हमें क्या है, गिवन में क्या है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये हमारा गिवन है। ए बी सी डी इज अ रोम्बस, राइट, एंड ए सी एंड बी डी आर सॉरी डायगोनल्स, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स, ये हमें गिवन है। ओके, तो टू प्रूफ कि ए सी bisects angle A and angle C is and BD bisects angle B and angle D। तो आते हैं उसके बाद प्रूफ पे। तो चलो प्रूफ करते हैं, बहुत आसान है। देखो ये बाइसेक्ट कर रहा है, कह रहा है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इसका कुछ नाम कर लेते हैं, राइट, इसका रख लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल लिया मैंने ए बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी। भाई ए बी और बी सी इक्वल होगा ना, क्यों नहीं होगा, अपोजिट साइड सॉरी ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। समझते हो, बहुत आसान है। हम ये कर रहे हैं कि ये दोनों साइड इक्वल है, सारी साइड इक्वल होती है, ठीक है ना, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों, एंगल अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और इसी तरह से क्या होगा, सुनो, यहां लिखता हूं, ठीक, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। भाई पैरेलल तो होगा ना, रोम्बस है तो पैरेलल तो होगा, ट्रांसवर्सल। ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे मिलेगा कि एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 3 की, एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक, इक्वेशन नंबर 2 से हमें ये मिल गया। और एंगल 2 जो है, अच्छा वो तो बात की बात है, अभी तो ये दोनों एंगल लिए है ना साइड, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिला, देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, दैट मीन एंगल 3 जो है वो इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 3 जो है वो एंगल, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 और 2 इक्वल है कि ए सी बाइसेट एंगल सी। तो एक चीज प्रूफ हो गया हमें कि ए सी बाइसेट एंगल सी, ठीक है। एंड अगेन अगर ये दो लाइन पैरेलल बताएं हम इसे, और इसको इसके इक्वल करें और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अगेन ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। बहुत आसान है, इसको सिर्फ यहीं पे देखना है तुम्हें। तो मैंने कहा यानी ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, इसे मान लेते हैं थर्ड।
तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से क्या मिलेगा, देखो 2 4 के इक्वल है और 1 2 के इक्वल है, तो 1 इक्वल टू 4, दैट मीन्स ए सी बाइसेक्ट एंगल ए। चलो इसे नोट कर लो, ठीक है ना, इसे नोट कर लो पूरा, यहाँ से लेके ये, यहाँ से ये पूरा इस तरफ से नोट कर लेना। लास्ट में एक चीज़ और लिख देते हैं, सिमिलरली, ठीक है ना, इसी तरह से, मतलब सिमिलरली मतलब क्या होता है, इसी तरह से बी डी बाइसेक्ट एंगल डी एज वेल एज एंगल बी, बस, ठीक है ना। तो ये लास्ट में लिखना है, ये कुछ ऐसा गया है, यहाँ से जाते जाते फिर ये यहाँ पर है, ठीक है, नोट कर लो, फिर करते हैं। चलो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9, 10 नहीं, गलती से 10 कह दिया था, 9 8 तुम लोग खुद से कर लेना, ठीक है, वैसे भी कौन सा देखते ही हो। तो क्या कहा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, 2 पॉइंट P and Q आर टेकन ऑन द डायगोनल ऑफ BD सच दैट DP, तो भाई पहले फिगर बना लेता हूँ जल्दी से, ठीक है, कुछ इस तरह से फिगर है, लिखा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इस पे 2 पॉइंट है, एक है P और एक है Q, ठीक, तो AQ एंड ये फिगर इस तरह से, तो बहुत अच्छा सवाल है। तो लिखा हुआ है DP इज इक्वल टू BQ, ठीक है, और ABCD पैरेललोग्राम है, तो सीधे प्रूफ पार्ट पे आता हूँ, बाकी तो तुम लिख ही लोगे, गिव एंड टू प्रूफ, अब तो सीख ही गए हो। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट प्रूफ करना है तो लेते हैं इन ट्रायंगल ADP एंड ट्रायंगल CQB, ट्रायंगल CQB, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, APD ये ना, APD ये ट्रायंगल रहा, CBQ ये रहा, तो AD इज इक्वल टू BC अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, साइड ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम, ABCD, ठीक है। और हमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है, एंगल CBQ इक्वल टू एंगल ADP, ये दोनों एंगल, रीजन अल्टरनेट एंगल, किस लाइन के, यह बताना पड़ेगा तुम्हें, ये जरूर बताया करो, AD पैरेलल टू BC एंड विथ ट्रांसवर्सल, कौन सा ट्रांसवर्सल, BD ट्रांसवर्सल है, और BQ इक्वल टू PD CP CT, बस दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाई एंगल साइड एंगल, है ना, SAS रूल। और एक बात सुन लो, फिर मैं बता रहा हूँ, जब भी ऐसे कोई सवाल तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो नीचे जगह जरूर छोड़ा करो एग्जाम में। हालांकि यहाँ पर जो सेकंड पार्ट ही प्रूफ हो जाता है कि AP इज इक्वल टू CQ CP CT, ठीक है ना, पर तब भी हमेशा जगह छोड़ा करो कि बाद में कुछ काम आ जाए, ठीक है। इसे नोट करो, तो इसका सेकंड पार्ट करें, सॉरी थर्ड पार्ट में क्या कहा है, ये नोट हो गया आई थिंक। थर्ड पार्ट में लिखा है कि हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, AQB यानी ये और CPD, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये भी बहुत आसान है, पहले याद रखना ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल हो चुकी है, सेकंड में प्रूफ कर चुके हैं, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और इस बार अल्टरनेट एंगल्स में कौन से आएंगे, ये और ये, सेम वैसे ही है, कर लोगे ना, बहुत आसान है। मैं तुमको समझा देता हूँ कैसे करना है, हम बस लिख देता हूँ, चलो रीज़न खुद से लिख लेना, AB इक्वल टू CD, रीज़न तुम्हें पता ही है, पीछे वाला अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, BQ इक्वल टू DP पता ही है, गिवन है, ठीक है ना, और एंगल ABQ इक्वल टू एंगल PDC, इस बार ये एंगल है ना, ABQ एंड PDC, यानी ये ना,
ये क्यों इक्वल है? अल्टरनेट एंगल। किस लाइन के, ये बता दिया करो, हमेशा बताया हूँ। ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल क्या है? एंड बी डी ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल वही क्या हो गए तुम्हारे? कॉन्ग्रेंट हो गए बाई एस रूल से। और हमें इससे क्या मिल गया? हमें मिला कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, यानी कि ए क्यू, ये तुम्हारा फोर्थ वाला है ना पार्ट, ए क्यू इक्वल टू सी पी सी टी। फिफ्थ पार्ट में हमें कहा है कि हमें इसे अंदर वाले को ए क्यू सी पी को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो इन क्वाड्रिलेटरल ए पी, इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? सॉरी, इन क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू। ठीक है, हमने क्वाड्रिलेटरल ए पी सी डी लिखा, तो ये बात समझो। ए पी इज इक्वल टू क्यू सी प्रूव्ड इन इक्वेशन सेकेंड, एंड ए क्यू इज इक्वल टू सी पी प्रूव्ड इन इक्वेशन, प्रूफ इन सेकंड, कोई इक्वेशन नहीं था वो, प्रूफ इन फोर्थ। ये फोर्थ में प्रूफ हुआ है, अब वो सेकंड में प्रूफ हुआ है। तो बोथ अपोजिट साइड आर इक्वल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल। तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम लिखा है, तुमने पूरा लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ। ठीक है ना, चलो ये वीडियो में कंप्लीट करते हैं। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है ना, कोई डाउट होगा तो यहाँ पे बता देना। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे और टेक केयर।